हर कोई कहता है कि पहाड़ों की रातें खूबसूरत होती हैं, लेकिन कुछ हाईवे ऐसे होते हैं जहां रात की खामोशी में चीखें दब जाती हैं और कुछ आत्माएं उस अंधेरे का हिस्सा बन चुकी होती हैं। यह कहानी है राहुल और विनय की, दो दोस्तों की, जो एक रात अपनी बाइक से श्रीनगर गढ़वाल जा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में एक मोड़ ऐसा आएगा जहां से कोई भी सीधा वापस नहीं आता। राहुल और विनय दोनों देहरादून में एक कॉलेज के छात्र थे। एक दिन अचानक राहुल को अपने गांव श्रीनगर जाना पड़ा, किसी पारिवारिक जरूरत के चलते। बसें खत्म हो चुकी थीं, तो विनय ने कहा, भाई मेरी बुलेट है, चलो बाइक से चलते हैं, मस्त सफर रहेगा। रात के 9 बजे वे देहरादून से निकले। आशिकेश तक सब ठीक रहा। फिर शुरू हुई पहाड़ी चढ़ाई और सन्नाटा। राहुल ने कहा, यार सुना है इस हाईवे पर कुछ अजीब चीजें होती हैं। विनय हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर सिर्फ दिमाग में होता है। लेकिन 11:30 पर एक जगह सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। राहुल ने डरते हुए कहा, भाई रुके मत। लेकिन विनय ने बाइक धीमी कर दी। बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? विनय ने पूछा। औरत ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। बिना बोले वो बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई। अरे अरे आप बैठ क्यों गई? राहुल चिल्लाया। विनय ने सिर घुमाया तो देखा कोई नहीं था, लेकिन बाइक अब खुद चलने लगी। विनय ने एक्सेलरेटर छोड़ा था, फिर भी बाइक तेज होती जा रही थी। राहुल बेहोश हो गया। विनय की आंखें घूमने लगी। सामने एक मोड़ था, लेकिन हैंडल किसी और के काबू में था। वह औरत बाइक चला रही थी। तुम मेरे रास्ते में क्यों आए? एक गूंजती हुई आवाज आई, कानों के अंदर, दिमाग के पीछे। बाइक एक वीरान जगह पर रुक गई। राहुल की आंख खुली। उसके सामने विनय था, बट उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा बेजान। राहुल, एक धीमी पर डरावनी आवाज आई, मुझे घर ले चलो। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? इस सड़क की मौत 7 साल पहले इसी मोड़ पर एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया था। अब हर साल मैं एक सवारी चुनती हूं और उसके जरिए वापस आती हूं। राहुल ने पवित्र गंगाजल की छोटी शीशी निकाली जो उसकी मां ने उसे दी थी। कांपते हुए उसने विनय के चेहरे पर छिड़का। विनय जोर से चिल्लाया, जमीन पर गिरा और फिर बेहोश हो गया। औरत की आत्मा आसमान में उठती दिखाई दी। चेहरे पर दर्द था,